देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नाजरीन, शायरी और अदब की दुनिया का एक बेहतरीन नाम, एक सरमाया जो आज हमें मौजूद नहीं, जनाब हफीज़ जालंधरी मरहूम साहब, आज उनकी बरसी है। हम उनकी तमाम खिदमात पर, जितना उन्होंने अदब के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया, जितना कहते हैं कि एक कौम को तहज़ीब दी जाती है तहरीर के ज़रिए, और वो उन्होंने अपनी कौम को दी, हम उनकी तमाम खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से हफीज़ जालंधरी मरहूम साहब के लिए दुआ भी करती हूँ कि रब उन्हें ग़रीक़े रहमत करें, उनके दर्जात बुलंद करें, और जो कुछ भी उन्होंने अपने लोगों के लिए किया, अपने प्यारों के लिए किया, वो उन तक सरमाए की तरह पहुँचे। वो आज हम में मौजूद तो नहीं, लेकिन उनकी लिखी हुई तमाम तहरीरें सरमाए के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कैसे उसे जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो अपनी आने वाली नस्लों तक उसे मुंतकिल करते हैं। ये वो बड़ा नाम है जिन्होंने एक इतना बड़ा मैं ये कहूँ कि एहसान किया हम पर, तो शायद ये लफ्ज़ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम के साथ ये अचीवमेंट जुड़ा हुआ है कि ये जो हमारा एंथम है, जो हमारा कौमी तराना है, ये हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा था। तो ये पाकिस्तान के लिए कैसा तोहफ़ा, एक ऐसा सरमाया है जो यकीनन अपने आप में बड़ी हैसियत रखता है, और दुनिया मानती है कि बेहतरीन एंथम में से एक एंथम जो है वो पाकिस्तान का एंथम है। इसके हवाले से भी आज कुछ बात होगी, और आज जब इतने ख़ूबसूरत नाम का हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं जो अदब की दुनिया में एक बेहतरीन नाम रहा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी शायर हैं जिनसे हम मिल सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ इनको सुन के। बारहा हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा बने। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना इनका एक अंदाज़ है, लेकिन ये जिस तरह शायरी को ब्लेंड करते हुए जो हमारे मुआशरे की कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करते हैं ना, उसकी मेरे ख़्याल से कोई मिसाल नहीं मिलती। अपना इनका अंदाज़ है, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल नासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया सना साहिबा, बहुत रोगनी किस्म का तारुफ आपने पेश किया मेरा। और चूँकि आपके पास मेहमानों की कसरत होती है तो उसमें नाम की कताव बरीद हो सकती है, तो अब्दुल हकीम नासिफ। अब्दुल हकीम नासिफ, जी जी, मैंने हकीम आपको पहले जो है, क्योंकि इतने माशाल्लाह से हम हब के हवाले से काम कर रहे होते। अच्छा जी, अब्दुल हकीम नासिफ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि ये आपने बाकायदा हिकमत पढ़ी है, सो ऐसा ही सिलसिला रहा? जी बिल्कुल। तो आप अभी प्रैक्टिस में भी हैं? नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं किया आपने? देखिए, उसके हिकमत के साथ मैंने जो है वो MSc फिजियोलॉजी भी किया था। अच्छा, तो उस हवाले से फिर फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री वो ज्वाइन कर रखी है। ओके, तो आप बाय प्रोफेशन आप उस फील्ड को जो है वो ये आप सारा काम करें। राइट, हफीज़ जालंधरी साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इतने बड़े नाम, और आप डेफिनेटली आपके लिए बेशुमार लोग इंस्पिरेशन रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह आपने आगाज़ में जो बहुत उनका जो मार्कतुल आरा शेर पेश किया है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, उनका मतलब तमाम ही कलाम उनका A to Z आप देखें तो बहुत ही पुरकशिश है। उसमें एक और ज़रबुल मसल जो है वो बन चुका है, वो ये है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वाह वाह वाह। ये देखिए, इस शेर में इन्होंने मिन हैसल कौम जो इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसकी किस भरपूर अंदाज में जो है अक्कासी फरमाई है। और आज की बात कर रहे हैं उस दौर में, उस दौर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अभी तक मिन हैसल कौम इस काबिल नहीं हुए कि एक भरपूर कोई इरादा ले सकें, कोई मुस्तकिल मिजाजी आ सके, तो उसमें उन्होंने निशानदेही उस ज़माने में की। तो अच्छा, और ये अब्दुल हफीज़ जालंधरी मरहूम, आप देखिए इकबाल की तरह ये वो शायर हैं। इन्होंने शाहनामा इस्लाम, जो कि ये समझिए कि उर्दू की बेहतरीन तरीन जो है वो तसनीफ़ है, जिसमें मज़हब इस्लाम की, दीन इस्लाम की जो तारीख़ है वो मंजूम अंदाज में पेश की है। ये जिस तरह अल्लामा इकबाल मोहतरम को ये क्रेडिट जाता है कि उनका कलाम जो है वो
स्कूल के बच्चों से लेकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यानी मसाजिद में पढ़ा जाता है। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि रोज़ाना स्कूल्स में जो असेंबलीज होती हैं, बच्चे कौमी तराना यानी उनका कलाम पढ़ते हैं, और जुम्मे की नमाज में या हम कहीं जाते हैं तो मिंबर रसूल पे बारहा जो हमारे ख़तीब हजरात हैं वो शाहनामा इस्लाम के जो अशार हैं उसको बहुत तरन्नुम के अंदाज में पेश करते हैं। यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो वजूद है उसके बारे में बहुत इकबाल की तरह जो ज़रूरी एहसासात हैं उसका इजहार शाहनामा इस्लाम में और किया ये है। बड़े मोहतरम और बड़े कीमती लोग थे जो बड़ी ख़ास चीज़ें हम में छोड़ गए। और वही बात ना कि हम उनको कितना संभालते हैं, कितना समझते हैं। और ये वो शायर हैं जिनको जब भी आप पढ़ें तो वो लगता है कि ये आज ही का शायर है, इसने आज ही के माहौल को देखकर जो है वो कुछ लिखा है। ये क्या अदा होती है, ये कौन सी आमद होती है, ये कौन सी अता होती है रब की कि इंसान जब लिख रहा होता है तो उसको आने वाले वक्त का बेहतर रब जानता है। ये इंसान के पास शायद इतनी सलाहियत नहीं, लेकिन ये क्या होता है, कौन सी अता होती है जिससे आप शायर जो हैं वो इस तरह की चीज़ें लिख जाते हैं। इसमें सना साहब बात दरअसल ये है कि देखिए साइंसी तौर पे इंसान को होमो सैपियन कहा गया है, यानी उसकी एक इस्तिलाह वजूद में लिख रहे हैं। और जानदारों में और इंसानों में जो फ़र्क है वो है अक्ल का, अक्ल और शऊर का, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अक्ल को अगर हम मस्बत अंदाज में बरूए कार लेकर आएँ अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, तो वो अक्ल का इस्तेमाल जब मस्बत अंदाज में हम कर रहे होते हैं ना, तो आपने जिस तरह फरमाया कि वो शायर ऐसी बात करने लगता है कि गोया ये मालूम था। जैसे आप आज से 750 साल पेशतर फारसी के शायर थे शाह नेमतुल्लाह, उन्होंने जो अशार कहे वो ये नॉस्ट्राडेमस की जो पेशन गोई हैं उसके सामने हकीर तरीन है। अच्छा। उन्होंने अशार में पूरे उम्मत मुस्लिमा की तारीख जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है वो बयान किया शाह नेमतुल्लाह। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अक्ल का किसी भी शोबे में मज़बत इस्तेमाल हो और ख़ास तौर पे ये लिखने पढ़ने के हवाले से, तो फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो फिर साथ देते हैं। मतलब दूर अंदेश जो है हम मुस्तकबिल भी नहीं उसमें मुस्तकबिल भी नहीं। अच्छा, तो आपका भी मैं कुछ सुनना चाहूँगी कि आप भी कुछ ऐसा जिसमें आपने इस तरह की कोई अपनी सोच का जो है वो अंदाज लिखाई में, अपनी तहरीर में जो है वो शामिल किया हो। कि खैर अभी भी हमारा जो हाल है उसकी भी आप बड़ी बेहतर अक्कासी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ सुनना चाहूँगी। हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो हमारे मारूजी हालात है ना, उसमें देखें कि पाक फौज हमारी दुनिया की अजीम तरीन फौज वो किस अंदाज में, किस मजबूत अंदाज में हमारे मुल्क की निगहबानी कर रही है जी। तो उसके लिए मैंने एक नज़्म मौजू की है जी, मुसद्दस के अंदाज में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक इखराज अकीदत है, और क्योंकि हफीज़ जालंधरी साहब का कौमी तराना उसका आपने वतनी के हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ये पाकिस्तानी जो हमारी आर्मी है उसको एक जो है ट्रिब्यूट पेश किया। हमारी पाकिस्तानी फौज डिजर्व करती है कि हम हर दिन उनको जो है वो कुछ ना कुछ पेश करें जो एक नजराने अकीदत हो, जिससे उनके हौसले बढ़े। जी जरूर पेश कीजिए। कि ए पाक आर्मी के जफाकश सिपाही हो, वाह, ए पाक आर्मी के जफाकश सिपाही हो, तुम किश्ते दीने हक, तुम किश्ते दीने हक के शिगुफ्ता गुलाब हो, तुमसे निगाह फिक्र में बदरो अहद का नूर, तुमसे निगाह फिक्र में बदरो अहद का नूर, तुम मुस्तफाई आसमां का आफताब हो, तुम मुस्तफाई आसमां का आफताब हो, नाजा है तुम पे शाह मदीना का इनकलाब, ए पाक आर्मी के जफाकश सिपाही हो। अर्ज क्या है कि अज़्म और हौसले की अलामत तुम ही तो हो, अज़्म और हौसले की अलामत तुम ही तो हो, इंसानियत के वास्ते राहत तुम ही तो हो, मंशूर इर्तका है तुम्हारा हर एक कदम, दुनियाए जुस्तजू की इबारत तुम ही तो हो, नाजा है तुम पे शाह मदीना का इनकलाब, ए पाक आर्मी के जफाकश सिपाहियों। अर्ज क्या है कि बातिल के दिल में उठता है नाकामियों का दर्द, बातिल के दिल में उठता है नाकामियों का दर्द, यखलख्त तुमने कर दिया इसका मिजाज सर्द। आते कंट्रोल लाइन पे जो बिला इख्तियार जो फायरिंग हो रही थी, LOC की हालत थी। आपने देखा कि हमारी पाक आर्मी ने किस अंदाज में उसका जो जवाब देती है मुंह तोड़ के, बातिल के दिल में उठता है नाकामियों का दर्द, यखलख्त तुमने कर दिया उसका मिजाज सर्द, बदबख्त दुश्मनों की मैं हालत बताऊं क्या,
पसपाइयों के खौफ से चेहरा है जर्द जर्द, वाह। नाजा है तुम पे शाह मदीना का इनकलाब, ए पाक आर्मी के जफाकश सिपाहियों। मुंह में आम ना होने देता। बड़ा पसंद है मुझे उनका ये शेर, तो मैंने सोचा ये कि कुछ शामिल किया जाए, क्योंकि आज शायरी की जो है एक महफिल से सजी हुई है, लेकिन इन लोगों के सामने कुछ पढ़ना मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन सीखना चाहिए बड़ों के साथ बैठ के। हमारे साथ नासिर साहब मौजूद हैं अपनी ज़बरदस्ती पोइट्री के साथ, और अभी जो आपने पेश किया आर्मी पर, उसकी तो क्या ही बात है, वो अंदाज़ मैंने आज आपका देखा है, वरना तो अब ख़वातीन के हवाले से ही मेरी और आपकी जो है नोक झोंक चल रही होती है कि प्लीज़ जो है वो कुछ जो है सिनफ़े नाजुक से हटके भी होना चाहिए, तो आज मैंने वो देख लिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो शायर जो है वो जो अवामी तासुर होता है ना, उसको कबूल कर रहा होता है। हल्की फुल्की जो तंज़ो मिज़ा है उसमें मैं कहता हूँ ना, मैं मुर्द इल्ज़ाम ख़वातीन से मुराद ये है कि मैं अपनी ज़ौजा को यूँ बनाता हूँ कि वो कायनात का वाहिद एक ऐसा रिश्ता है बीवी और मियाँ बीवी का, जो मतलब खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन उससे खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। ट्रू है। तो और वो उसमें हमारी जो मशरक़ की ख़वातीन हैं उनमें ज़र्फ़ का बड़ा पहलू होता है। हाँ, और दुनियावी सबसे मज़बूत रिश्ता हाँ, जो हम दुनिया में सब बनाते हैं। हाँ, तो हालात हाज़रा पे कुछ चीज़ें पेश करता हूँ, हाँ वो ज़रूर। तो आजकल ये देखिएगा कि एक उन्वान रखा है मैंने कि जाएं तो जाएं कहाँ। जाएं तो जाएं कहाँ। जाएं तो जाएं का अर्थ क्या है कि बैठे अगर ट्रेन में तो पटरियों का डर। अल्लाह, क्या बात कही आप। बैठे अगर ट्रेन में तो पटरियों का डर, उड़ते हुए जहाज भी है डेथ पार्लर। अल्लाह। उड़ते हुए जहाज भी है डेथ पार्लर, कमबख्त ये बसें भी अजल की हैं हम सफर, पैदल चले तो मार दे है टारगेट किलर, जाएं तो जाएं कहाँ। जाएं तो जाएं कहाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। बैठे अगर ट्रेन में तो पटरियों का है डर, उड़ते हुए जहाज भी है डेथ पार्लर, बैठे और कमबख्त ये बसें भी अजल की हैं हम सफर, पैदल चले तो मार दे है टारगेट किलर, जाएं तो जाएं कहाँ। और इस हवाले से देखिएगा कि जो वक्त के फ़िरौन हैं, हर दौर में फ़िरौन गुजरते हैं, उनके लिए एक इंतबा है कि इतना ना उड़ के तुझको ज़मीं तक नहीं मिले, इतना ना उड़ के तुझको ज़मीं तक नहीं मिले, इबरत के खास सांचे में जा ढालेगी तुझे। इतना ना उड़ के तुझको ज़मीं तक नहीं मिले, इबरत के खास सांचे में जा ढालेगी तुझे, फिरौन की सियाह ममी देख गौर से, कुदरत ब्लैक बॉक्स बना डालेगी तुझे। अल्लाह अल्लाह, क्या ब्लैक बॉक्स से बाकी रह जाता है ना, वही रह जाता है, उसी को ढूंढ रहे होते हैं। वही उसी को ढूंढ रहे होते हैं ना। और वो फिरौन भी ब्लैक ममी उसकी के उस हवाले से मैंने कहा कि जमाना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, जमाना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते। वाह। ये दौलत यही रह जाएगी, किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते है फिरौनों की किस्मत में, कहाँ आगोश धरती की ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते। अल्लाह अल्लाह, ये क्या अंदाज देख रही हूँ मैं आज आपकी शायरी का। कि जब आप उसको इख्तियार कर रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद आपको अमल की तरगीब दे रहा होता है। ऐसा ही है, ऐसे तो आप इल्म अरूस की कोई भी किताब ले लें, ठीक है। और तो जितने लोग देख रहे हैं वो जो इस तरफ आना चाहते हैं, जिनको शौक़ है या जो उस तरह से लेवल पर अपने आप को लाना चाहते हैं, तो जिस तरह अभी नासिर साहब बता रहे थे, आप इस तरह जो है किताबों का आप जो है मुताला करें बहुत ज़्यादा, जो आपको पसंद है, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये आपको फिर एक एडिक्शन सी हो जाती है, फिर आपको अच्छा लगने लगता है आप अपनी किताबों के साथ। वैसे हमने किताबों से जो दोस्ती छोड़ दी, रिश्ता तोड़ दिया, इसने बहुत सारे बिगाड़ पैदा किए, इस पे हम 12 बात भी कर चुके हैं। आपके उस्ताद जो रहे वो यकीनन आज भी जो है आप उनकी चीज़ों को याद करते होंगे, और अब आपसे लोग सीख रहे होंगे। जी, तो ये जो मिज़ा है शायरी में, कहते हैं किसी को रुलाना शायद फिर भी आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। रुलाने के लिए तो हम सब तैयार बैठे होते ना कि बस कोई ऐसी बात कह दो कि अगला बंदा, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। शायरी में मिजाज को बैलेंस करना ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। हाँ, बात दरअसल ये है कि अब्दुल मसूद साहब इस ज़िम्न में बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा शेर वही होता है मिज़ा के हवाले से कि जिसको आप निचोड़ दें तो कहकहों से आंसू कशीद हो जाए। अल्लाह। तो आप यकीन जानें,
जो मिज़ा के जो शायर हैं वो इतने अंदर से इतने शिगुफ्ता और शादाब नहीं होते। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। हम भी आपकी तरह दुख का, गम का और बेशुमार जो मतलब दुनिया के मसाइल हैं उनका शिकार होते हैं। इसके बावजूद हम मिज़ा जो कह रहे होते हैं तो उस मिज़ा में जो रंगीनी होती है वो मैं कहता हूँ कि फिर वो प्रज्ञाता तो होती है। अपना कुछ बहुत ही फेवरेट मजाक है वो आप पेश कीजिए, हम सुनेंगे आपको, जो आपको सबसे, जो आप हर महफिल में पढ़ते हो। देखिए अभी इस हवाले से बात आई है तो मैं आज आपके लिए तैयारी करके आया था हाँ, कि बिल्कुल। नई किस्म की कुछ बातें हों। हाँ, अच्छा, कुछ तो मिजाज शौराना पेशकश मैं ओके, बताऊंगा आपको जी जी, पेश कि कीजिए। 2-3 तेरा हाथ बटाने को मैं ला दूं, 2-3 तेरा हाथ बटाने को मैं ला दूं। अच्छा, 2-3 तेरा हाथ बटाने को मैं ला हाथ दूं। बटाना, हाँ हाँ, 2-3 तेरा हाथ बटाने को मैं ला दूं, थक जाते हैं कामों से तेरे हाथ मुसलसल। वाह वाह वाह, थक जाते हैं कामों से तेरे हाथ मुसलसल। कहता हूँ रिहाई तुझे कामों से दिला दूं, रद्द करती है रेहाना मेरी बात मुसलसल। वाह वाह वाह, ये रिहाना कौन है? मेरी मिसेस। ओके, राइट राइट, तो जबरदस्त। जनाब ये भी अच्छा, मैंने वैसे रखा जब था। लिखते हैं तो बेगम को सुनाते हैं कि मैंने ये बिल्कुल लिखा सुनाता है? हूँ, बिल्कुल खुश सुनाता हूँ। होती है वहाँ या से नाराज हो वो जाती है? खुश होती हैं, वहाँ से मुझे पसंदीदगी का सर्टिफिकेट अता होता है, तो उसके बाद जो है फिर वो महफिलों का हिस्सा बनती महफिलों हैं। का हिस्सा होता है। ओके, राइट। कि आप ये देखिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि नौजवान भी इस्तेफादा हाँ। कर रहे होंगे, छुट्टियां हैं ना स्कूल उसकी, कि अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है, फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ना? सुन लीजिए जी, सबली आने की वजह। मैं उसी को देखता था और गर्ल्स क्लास फेलोज के मुतालिक कि भोलपन नाज प्यार से पहले, भोलपन नाज प्यार से पहले तुमसे पर्चे के नोट्स मांगेंगी, तुमसे पर्चे से नोट्स मांगेंगी और बन जाएंगी और बन जाती है फिर शरीक हयात, फिर ये खर्चे के नोट्स मांगेगी। जरूरी है। क्या बात है। अच्छा, और स्टूडेंट कॉर्नर में ये देखिएगा कि रोज एक टेस्ट रोज एक पेपर, रोज एक टेस्ट रोज एक पेपर, जिंदगी रोज जान लेती है, वाह, जिंदगी रोज जान लेती है, आप मेरी हो जिंदगी मैडम, जिंदगी इम्तिहान लेती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारे कैमरामैन भी वाह वाह कर रहे हैं इसमें। और अब वैसे सब बड़ा पसंद करते हैं आपके अंदाज को ना सब। अच्छा, ये जो सारी, अभी कुछ और सुना रहे हैं आप? कुछ है? मैं ये चाह रहा था कि हाँ जी, सुनाइए। कि आज मतलब इस हवाले से ही कि ये महबूबा से मुकालमा, ओह, ये ना कहें आप तो फिर ऐसे कैसे होगा, महफिल अधूरी है ना। ये मखमली तबस्सुम, ये गर्म ऊन गेसू, वाह, ये मखमली तबस्सुम, ये गर्म ऊन गेसू, तिरछी गलाफी आंखें हैं कत्ल के इरादे, कत्ल के तिरछी गलाफी आंखें हैं कत्ल के इरादे, ये सब अदाए तौबा, बस एक काम कर दे, सर्दी बहुत है जाना, काफी तो इत्तला दे। वाह वाह वाह। तो इसमें देखिए कि मिज़ा की तारीफ यही होती है कि आखिर में पंच लाइन हो, पंच लाइन हो ना, कि वो जो कि थपराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, थपराडो में महमूद, थपराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। वाह 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 वाह, क्या आपने कहाँ से किस चीज को उठाकर और कैसे आपने मिक्स किया, वाह वाह, जबरदस्त, मजा आया सफ सुन में खड़े हो गए। आप ब्रेक पे तो नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं ब्रेक पे बिल्कुल नहीं जा रही। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि जो अभी आपने ख़वातीन के हवाले से जो है आपने पोइट्री, ये स्कूल में या कॉलेज लाइफ में, तो फिर आप अपनी जो क्लास फेलोज होते होंगे उन पे तो आप बहुत जुमले कहते होंगे, या नहीं, ऐसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल शायरी तो नहीं उनको लिख लिख के आप बता सिखाते थे? बिल्कुल नहीं। स्कूल में इस तरह से शौक तो मौजूद होगा। ज़माने तालिब इल्म से, अच्छा हमारी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि मखलूत तालिब नहीं थी, ओहो हो, तो शायद इसकी वजह एक फिर ओके, उसके बाद जो है वो जब यूनिवर्सिटी में आए, जामियात में, तो वहाँ
तो जाहिर वो होता है, लेकिन उसमें वो संजीदगी आ जाती है कि फिर वो आदमी का तमाम जो जहन होता है वो होता है कि जनाब हमें अपना मकसद हासिल करता है। सही, लेकिन वैसे बड़ी इंस्पायर होती हैं ख़वातीन के, आप उनको अच्छे जुमलों का इस्तेमाल, ये तो हर इंसान का ज़ौक़ है, इवन किसी भी जिन से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आपको जो है अच्छे अदबी ज़ौक़ वाले लोग जो हैं वो हर शख्स को पसंद आते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहे होते मुझे लगता है कि उनको भी मैच्योरिटी की ज़रूरत है और ऐसी बड़ी ज़रूरत है। बट येस, लेवल्स होते हैं हर इंसान की लाइफ में, कभी कुछ फैंटेसी होती है। जब हम फैंटेसी की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अफसाने लिखते हैं, तो आपने अफसाने लिखे? जी हाँ बिल्कुल, नस्र में भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, तो ये क्या ये टोटल फैंटेसी है जो अफसाने, क्योंकि अगर हम शायरी की बात करें तो इसमें तो हालात और वाक़यात का जिक्र किया जा रहा होता है, कौमों को की इस्लाह की जा रही होती है, हर मुख्तलिफ अंदाज से इसको पेश किया जा रहा होता है। लेकिन अगर मैं अफसाने की बात करूं तो उसके पीछे थॉट क्या होती है? क्या वो टोटल फैंटेसी होता है? नहीं, टोटल फैंटेसी नहीं होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के अफसाने की जो शक्ल होती है, देखिए वो हमारे मुशाहिदात पे और तजुर्बात पे उसके मरहून मिन्नत है हमारा अफसाना जो है। इवन हत्ता के जो नावल निगारी है, आप जो देख रहे होते हैं ना, उसको नसरी अंदाज में आप उसको लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन अच्छे अफसाने की खूबी भी यही होती है कि आप उसको इस शौक पे पढ़ रहे होते हैं कि उसका वो कंक्लूजन क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला अब क्या है, एक होगा? तजस्सुस उसमें कुन्हा होता है। जब आपको लगता है अब आपको पता चलने वाला है, तो एक और नया ट्विस्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो यही ट्विस्ट जो है, यही मिजाकी शायरी में, संजीदा शायरी में और अच्छी नस्र निगारी में ये ट्विस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इवन आप ये देखें कि आजकल जो कलम निगारी हो रही है, जो बहुत मुमताज़ और मारूफ किस्म के कलम निगार हैं, वो क्या करते हैं कि पहले तारीख से कोई भी वाक़या, तारीख अपने आप को दोहराती है, बेशुमार वाक़यात जो हैं वो भरे हुए हैं। मेरा अपना पसंदीदा मज़मून भी दीन है सबसे पहले, उसके बाद जो है तारीख है। तो तारीख में बेशुमार वाक़यात हैं, तो वो उस वाक़यात को, ये वाक़ये को लेते हैं, उसके बाद जो मौजूदा हालात गुजर रहे होते हैं उसके मुताबिक उसको लेके चल रहे होते हैं और कंक्लूड वापस वहीं से करते हैं कि देखिए साहब उसमें भी जो रियाकार थे, जो गद्दार थे और जो मतलब मनफी रुझानात के हामिल लोग थे, उनका ये हशर हुआ और फिर उसको फिर कंक्लूड करते हैं हमारे माशरे पे। सही, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में ये बात सुनी कि जब आप किसी भी डिप्रेशन में या साइकी में आप मुब्तला हो रहे होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल आप किसी प्रेशर में हैं, आप लिखना शुरू करें। जब आप लिखते हैं तो आप अपने आप को भी जान तो कि आप किसी के सामने पेश करें, आप अपने दिल की तसल्ली को लिखें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक आम इंसान और एक शायर में ये बड़ा फ़र्क होता है ना, कि वो अपनी हर चीज़ को, चाहे वो दुख हो, अपनी खुशी हो, उसको कलम के ज़रिए कागज़ पर ले आता है, और कुछ लोग जो हैं वो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि भाई उनको कोई सुनने वाला नहीं है, वो बस कह दें तो उससे उनको तसल्ली मिल जाए। तो ये कागज़ और पेन से जो कलम, तरीन सवाल है। देखिए तहलील नफ्सी, नफ्सियात का एक अहम उन्सुर, एक मजमून है। उसका बुनियादी आगाज जो होता है वो होता ही है कि खुद नवेसी से जी, कि वो आपके हाथ में जो है कोरा कागज और कलम पकड़ा दिया जाता है कि आपके मन में जो कुछ है आप लिखते हैं, आप इसमें लिख दें, और इसे हम पढ़ना नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना, कम अज कम आप अकेली पढ़ेंगे और इसको आप मेरे सामने जलाएंगे। अच्छा, यानी वो हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगा, यानी वो चीज़ मारत वजूद में भी आ जाएगी और आप ही के हाथों फना भी हो जाएगी। लेकिन क्या है, वो कैथारसिस हो जाता है आपका, ओके, वो आम आदमी का कैथारसिस हो जाता है। तो जिस तरह आपने कहा कि शायर अदीब जो होते हैं या नस्र निगार होते हैं, हमारे सहाफ़ी हजरात जो होते हैं, देखिए सहाफ़त में और नस्र निगारी में बुनियादी फ़र्क क्या है। जो आप मिनो अन कोई मुशाहिदा कर रहे होते हैं, उसको अपने अल्फाज में बयान करने का नाम सहाफ़त है। यानी ख़बर को अपने अल्फाज में बयान करने का नाम, चाहे वो आपकी ज़बान में हो, चाहे वो तहरीर में हो, ज़बानी हो या तहरीरी हो, वो सहाफ़त है। अच्छा, अब उसके अंदर जज्बात के अनासिर डालना, उसके अंदर आप इमोशंस डालना और सेंटिमेंट्स डालना, एक फैंटेसी क्रिएट करना उसमें, मतलब एक मतलब ऐसा कि कायनाती फिक्र उसके अंदर शामिल हो जाए, वो फिर साहब नस्र निगार, उम्दा तरीन नस्र निगारी में उसका। और आप देखें, जब आप किसी भी शायर को सुन रहे होते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि
ये तो मैं कहना चाहता था, या ये तो मैं सोच रहा हूँ, या मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे कि मैं अपने इमोशंस को जान सकूँ। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है और ये बड़ी कामयाबी होती है किसी भी लिखने वाले के लिए कि उसको हर शख्स पढ़ने वाला जो है, चाहे वो खुशी की हालत में है या वो गम की हालत में है, वो उससे रिलेट कर सके। ये एक ख़ास अदा है कि आप रिलेट कर पाते हैं शायरी से। बिल्कुल ऐसा होता और है। हर सिचुएशन में वो कर सकता है। अच्छा, वक्त भी हमारे पास कम होगा, मैं चाहूँगी कुछ मज़ा की 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपसे और मज़ा की जो है। 2-3 नहीं, मैं एक इंग्लिश मीडियम में शादियां हो जाएंगी, उर्दू इंग्लिश मीडियम में शादियाँ हो जाएंगी। कुछ बनेंगी पप्पियां, कुछ आंटियां हो जाएंगी। वाह वाह। कुछ बनेंगी पप्पियां, कुछ आंटियां हो जाएंगी। और इस तरह शेर देखिएगा कि आपने देखा दिसंबर के महीने में, और ये मतलब ये ठंडे मौसम में शादियां होती हैं। बहुत भाई, बैक टू बैक जो है वो आप बिजी चल रहे होते हैं। चलो कि इस तरह जो शादियों पर शादियां होती गई, इस तरह जो शादियों पर शादियां होती गई, आदमी की चांद पर आबादियां हो जाएंगी। वाह आदमी की चांद पर आबादियां हो जाएंगी, और बाद शादी रिश्ते नाते और बढ़ेंगे खुद ब खुद। बाद शादी रिश्ते नाते और बढ़ेंगे खुद ब खुद। साल गुजरेगा तो बहनें फुप्पियां हो जाएंगी। वाह वाह। साल गुजरेगा तो बहनें फुप्पियां हो जाएंगी, और बीवियों के नाज नखरे गर यूं ही बढ़ते रहे। बीवियों के नाज नखरे गर यूं ही बढ़ते रहे, खुद से खुदसर अपनी ये शहजादियां हो जाएंगी। और बीवियों का शौहरों से प्यार घटता जाएगा। बीवियों का शौहरों से प्यार घटता जाएगा, उनको शॉपिंग मॉल से दिलचस्पियां हो जाएंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। शॉपिंग मॉल से, और घर में दुल्हने पतली कमर की नाजुकी को भूल जाएं। दुल्हने पतली कमर की नाजुकी को भूल जाएं, और तीलियां माचिस की भैंसें मोटियां हो जाएंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। खुश रहिए, बहुत मज़ा आया आज आपसे बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में भी सुनी, और जो आपका अंदाज़ है उसकी तो अपनी ही एक बात है। सो खुश रहिए, इसी तरह लिखते रहिए, और मैं आपकी किताब की मुंतज़िर हूँ। जल्द आपकी किताब आनी चाहिए, और मैं यहाँ पर लोगों को दिखाऊंगी भी, और ख़ुद भी उसे ज़रूर पढ़ूंगी। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।